हमें लगता है कि पहली बार मिलिट्री पर, सेना पर सवाल इतने जोर तरीके से पूरे भारत में हो रहा है। ये कि जुआ किसको कहते हैं? क्या 17 से 21 साल वाले ही जुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इस फैसले को वापस ले लेना चाहिए, अविलंब वापस ले लेना चाहिए। युवाओं को लग रहा है, और 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती है। 4 साल की नौकरी के बाद निश्चित रूप से युवाओं के मन में एक कोताहल जो गूंज रही है कि हमें ये अडानी और अंबानी का नौकर बनाएंगे, झाड़ू लगाने के लिए रखवा दें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, सेना अभ्यर्थी जो हैं वो उग्र हो चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को जलाया जा रहा है। अब ऐसे में एक तरफ जहां विपक्षी खेमा जमकर के पलटवार कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष खेमा भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो उनका दौर है वो शुरू हो चुका है। आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सत्ता पक्ष खेमे की ओर से भी। इस वक्त जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार हमारे साथ हैं। चलिए, विपक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो लगा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष में भी अब जेडीयू बनाम बीजेपी हो चुकी है। इस अग्निपथ योजना को लेकर एक्सप्लेन करने को कहा जा रहा है जेडीयू की ओर से। देखिए, जदयू की तरफ से क्या कहा जा रहा है मैं नहीं इस पर ज़्यादा ध्यान अपने एक दिलाना चाहूँगा। लेकिन मामला सीधा है कि जिस तरह से अग्निपथ योजना लाई गई है, ये भारत को कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली योजना है। चूँकि मिलिट्री पर आज तक भारत के जब से आज़ादी हुई है, मिलिट्री पर कभी सवाल किसी ने नहीं खड़ा किया। भारत का कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर पाया। हमें लगता है कि पहली बार मिलिट्री पर, सेना पर सवाल इतने जोर तरीके से पूरे भारत में हो रहा है। ये कहीं न कहीं भारत को शर्मसार कर रहा है योजना। गृह मंत्रालय की ओर से या रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें तो फिर बाद में एक धनराशि भी दी जाएगी, उन्हें सैलरी भी दी जाएगी और उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। तो इसमें आपत्ति कहाँ है, बताएंगे ना जो विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ये शाइनिंग वाले लोग हैं, ये चमक दमक वाले लोग हैं। एक तरफ जुआओं का भारत बनाते हैं, तो जुआओं का सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करना होगा कि जुआ किसको कहते हैं। क्या 17 से 21 साल वाले ही जुआ है? 21 साल के बाद वाले क्या होंगे? 25 साल के बाद वाले क्या होंगे? एज लिमिट बढ़ा दिया है, 23 साल कर दिया है। हम ठीक है, 23 साल है, तो क्या 23 साल तक ही जुआ है? हमारे जो 27 साल के बच्चे हैं, 25 साल के बच्चे हैं, 26 साल के बच्चे हैं, 30 साल के बच्चे हैं, वो क्या है? क्या वो देश का जुआ नहीं है? अगर जुआओं की बात करेंगे तो जुआओं का अगर 4 साल में रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, 23 साल में नौकरी देंगे और 4 साल में रिटायर कर देंगे, तो 27 साल के बाद जो मैं समझ रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा फर्क दिख रहा है कि आखिर 27 साल के बाद क्या करेंगे। अगर 23 साल की उम्र में भी ये नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं तो 27 साल के बाद हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा? ये सबसे बड़ी सवाल जुआओं का जो है, और हमें लगता है कि पूरी तरह से जायज़ सवाल है। मैं अपने जो भी अभ्यर्थी हैं जो सेना में बहाली के लिए चाहते हैं, हमारा एक नम्र निवेदन उनसे भी है कि आप किसी भी परिस्थिति में जो आग लगाना या किसी राष्ट्रीय संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस तरह के काम को अविलंब रोकना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चूँकि हम लड़ाई सेना की लड़ रहे हैं, सेना अनुशासित रहा है, भारत की सेना हमेशा अनुशासित रही है और हम अनुशासित जगह पे जाना चाहते हैं। आखिरी सवाल यह है, आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जेडीयू भी तो विरोध कर ही रहा है। कई ऐसे नेता जो है वो कह रहे हैं कि पुनः विचार करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार इस फैसले पर पुनः विचार करेगी या इसे वापस लेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इस फैसले को वापस ले लेना चाहिए, अविलंब वापस ले लेना चाहिए। जिस तरह से पूरे भारत में अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया है, और जब जुआओं के अंदर, जब एक जुआ के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की अव्यवस्था और अविश्वास सेना के प्रति जब हो रही है, तो निश्चित रूप से इस सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। क्योंकि भारत में आज तक सेना के प्रति कोई भी आंदोलन, सेना के खिलाफ आंदोलन नहीं हो पाया, और हमें ऐसा लगता है कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं सेना के खिलाफ होते जा रहा है। सेना में जो भर्तियां हुई हैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो पाता है, तो इसलिए इस आंदोलन को जारी रखते हुए इसको ढंग से जारी रखा जाए, उग्र होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमने भी अपने लोगों को कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए और इसका विरोध करेंगे, इस आंदोलन का विरोध करेंगे, इस
इस बहाली प्रक्रिया का विरोध करेंगे और बहाली प्रक्रिया का विरोध करते हुए बस इतना ही कहेंगे कि इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इसे तुरंत वापस ले ले। इसमें संशोधन करने की गुंजाइश नहीं है। 5-5 संशोधन कर लिया आपने, उसके बाद भी हमारे युवाओं को लग रहा है, और 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती है। 4 साल की नौकरी के बाद निश्चित रूप से युवाओं के मन में एक कोताहल जो गूंज रही है कि हमें अडानी और अंबानी का नौकर बनाएंगे, झाड़ू लगाने के लिए रखवा देंगे, कुछ करने के लिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसी की तैयारी की है। सब जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा हो रहा है कि ये सेना की बहाली भी अब एडहॉक बेसिस पर हो, कहीं किसी प्राइवेट कंपनी को मत दे दिया जाए। तो युवाओं का अविश्वास बिल्कुल जायज है, और इस जायज अविश्वास के प्रति हम यही कहेंगे कि सरकार को अविलंब इस व्यवस्था को वापस लेना चाहिए, और अग्निपथ योजना को फिलहाल वापस लेकर के जिस तरह की बहाली प्रक्रिया होती थी और उसी तरह की बहाली प्रक्रिया से भारत को सेना को चलाने की जरूरत है। देखिए, जो सेना में बहाली की प्रक्रिया थी, सेना में लोग जैसे बहाल होते थे, उसी पुरानी प्रक्रिया को जारी रखते हुए इस अग्निपथ योजना को सरकार वापस ले, ऐसा जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार कह रहे थे। और उन्होंने युवाओं के आक्रोश को एक हद तक सही बताया है, लेकिन हाँ, हिंसा करना या सरकारी संपत्ति को जलाना, इसका भी विरोध किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।